जय राम जी की। मंगल भवनया मंगल हरि रघु नंदन हरि द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी सीताराम जी हरि। तो कल की कथा जो हमने विश्राम किया था, कल की कथा में जहाँ तक हमने विश्राम किया था तो कामदेव जी शंकर भगवान की जो समाधि तोड़ी है उसके बाद कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद रति जी आके प्रार्थना करती हैं भगवान जी से। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आपके पति अनंग रहेंगे जिनका कोई अंग नहीं है। इसके बाद आपका जो पति है आपको सशरीर कब प्राप्त होंगे, जब श्री कृष्ण भगवान आएंगे यदुवंश में, जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद उनके पुत्र के रूप में जिनका नाम प्रद्युम्न है वो आपको मिलेंगे। तो इतना बोल मतलब इतनी बात हो गई थी कल। आगे की कथा आज अब प्रारंभ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु निज नयन नहीं देखा चही नाथ तुम्हारो विवाह। इतना होने के बाद अब सारे जो देवतागण हैं वो पहुंचे हैं शंकर भगवान के लिए, शंकर भगवान के यहाँ पे। भाई जिस काम के लिए कामदेव जी भस्म हुए हैं वो काम तो करना ही है। सारे देवता लोग प्रार्थना लेके पहुंचे हैं। प्रार्थना ये है कि भी अभी शादी करनी, विवाह होना है। अब मना रहे, हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं। शंकर भगवान ने पूछा भैया आप लोग किस लिए आए हो? तो सभी देवताओं ने आग्रह किया है कि हम आपकी जो आपकी शादी है, वो आपका विवाह है, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन सोई कछु करहु मद मदन मद मोचन काम जारी रति कहु बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे काम देव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति जी को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। अब देखिए कि भगवान शंकर भगवान को कैसे ये लोग अब बहकावे में अपने लेने वाले। मतलब आप प्रभु, आपने जो कामदेव जो इतना मद में चूर थे उनको 2 सेकंड में भस्म कर दिया, और रति जी के वरदान देकर आपने ये बहुत उत्तम कार्य किया। और हम आपकी जो शादी है ना अपने आंखों से देखना चाह रहे, आंखों से देखना चाह रहे। सासति करिम पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ पार्वती तपु किन्हय पारा करहु तासु अब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ये भी बता रहे हैं कि जिनके पास बल है, श्रेष्ठ स्वामी है, सहज स्वभाव होते, पहले दंड देते हैं इसके बाद उपकार करते। तो अब कह रहे हैं कि पार्वती जी ने बहुत तप किया है, हे कृपा सिंधु अब उनको
अंगीकार कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। सुनि बुद्धि विनय समूझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन धूम धूम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना थी वो स्वीकार किया है और उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा ही हो। इसके बाद देवताओं ने सुनी है, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाथ का जय जयकार हो रहा है और फूलों की वर्षा हो रही। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरिव भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल शानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन में बोले। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि जो है उनको पता लग गया कि ये सही समय है जी, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेज दिया संदेश लेकर, लेकिन उनके हिमाचल घर वहां बैठे हैं जहाँ पार्वती मैया बैठी हैं। अब क्या कह रहे हैं सुनिए। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे हो काम महेश। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। सुनिए क्या कह, हमने तो उस टाइम बहुत आपको समझाया, सप्तऋषि पहले आए तो उनको बहुत समझाए, क्यों कर रही हो ये, शिव जी तो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। पार्वती जी ने बोला था कि आप जो कहना कह लीजिए, मैंने नारद जी ने मुझे जो बताया है उसको मैं झूठा नहीं मान सकता। अब उन्होंने बोला है सप्तऋषि आके कि उस टाइम हमने आपको समझाया था, नारद की बातों में मत आओ। उसकी बात में जो स्त्रियां आई उनका घर आज तक नहीं बसा। अब देखिए, अब देखिए क्या हुआ। आप शादी करने की बात कर रहे हैं, उधर कामदेव को ही भस्म कर दिया है प्रभु ने। मास परायण तीसरा विश्रामी है। सुनि बोली मुसुकाई भवानी, उचत कहूं मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जानू काम अब जरा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिरो, विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। उन्होंने बोला आपने एकदम बिल्कुल सही बताया है, कामदेव जी को तो प्रभु ने अभी भस्म किया है, अब तक तो वे विकार युक्त काम ही रहे।
ये सती माता जब से, आप समझिए इनका कहने का मतलब क्या है कि अभी तक कामदेव तो अब तो भस्म हुए हैं, वो तो जब तक शादी नहीं हुई सती माता का जब तक क्या क्या है, तो अभी तक विकार युक्ति तो है, ऐसा कह रही माता जी। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजयन वद अकाम यग अब अभोगी, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी है, अजन्मा है, अनिंद है, कमर काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, काम जी की बात आई नहीं बीच में, माता जी कह रही है कामदेव जी की बात बीच में आई नहीं, मैं तो पहले से योगी की प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, कर रही हूँ, पहले से अजन्मा है, योगी है, काम रहित है, भोगहीन है। और मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन में मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, ऐसा ही जान। तो हमार पन सुनहु में निशा, कर सत्य कृपा निधि सा, तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अब आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। मुनीश्वर आप मुनि नहीं, आपको पता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा आपका अविवेक है क्या कि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया। तब तो आप लोगों को पता ही नहीं, ऐसा कह रही मत। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अविसिन साई, असि मन्नत मन्मत महेश की नाई। हे तात, अग्रिमा तो यह सहज स्वभाव ही है, अग्नि का, सॉरी माफ कीजिएगा, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। माता जी कह रही है जब भगवान काम रहित अजन्मा, तो आप कामदेव जी उनके सामने गए ही क्यों? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। अब दोनों जिस इसमें उदाहरण ये दिया है कि अगर जो ठंड कह सकते हैं, पाला जिसको कहते हैं ना, पाला माने बहुत ज्यादा ठंड, अगर अग्नि के समीप जाएगा तो वो क्या होगा? शंकर भगवान एक अग्नि है और कामदेव जो है एक ठंडा है, मतलब पाला है। दोनों अगर आजू बाजू में जाएगा तो कौन मरेगा जी? अग्नि नहीं मरने से रही, कुछ पर ज्वाला ही ज्यादा है, पाला ही मरता है, ऐसा इसमें बताया। पाला को तो नष्ट होना ही है, वही हुआ है। हर से मुनि बचन सुनी, आहा देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। इतनी सारी बातें माता जी ने बोली तो सब तरीके समझ गए, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है।
और उनके विवेक और समझ को देखकर उन्होंने उनको सिर नवा के प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद अपने दूसरे प्रस्थान पे चले, हिमाचल जी के पास पहुंचे। तो आज की कथा मैं यहीं विश्राम करूंगा, इसके बाद कल वापस इनको प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। कथा विसर्जन होतु है सुनहु बेर हनुमान, राम लक्ष्मण श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटय कोटय अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ कथा सुनय मन लाय, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गयो शंभु गयो कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहूँ तुम बास। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण महाराज।